दोस्तों, सोचिए, अगर एक तरफ हो दुनिया का सबसे एडवांस्ड अमेरिकन फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग और दूसरी तरफ हो रशिया का Su-57 फाल्कन, तो कैसा होगा। और जब दोनों एक ही जगह एक साथ एक ही एयर शो में, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। एरो इंडिया 2025 एक हिस्ट्रिक इवेंट बनने जा रहा है, क्योंकि पहली बार अमेरिका और रशिया का सबसे एडवांस्ड स्टील फाइटर जेट एक ही जगह एक साथ देखे गए हैं। लेकिन इसका सिर्फ एक एविएशन एंगल नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स और भारत के फ्यूचर डिफेंस स्ट्रेटजी से भी इसका गहरा कनेक्शन है। तो आज हम समझेंगे F-35 वर्सेस Su-57 का असली फ़र्क, ये दोनों भारत के लिए क्या मायने रखते हैं और कौन सा एयरक्राफ्ट भारत के लिए बेहतर हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। F-35 वर्सेस Su-57 कौन कितना शक्तिशाली है। F-35 लाइटनिंग II USA एक 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर है जो लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड एवियोनिक्स और रडार टेक्नोलॉजी वाला फाइटर है। ये नेटवर्क सेंट्रिक वेयरफेयर के लिए बना है, मतलब बैटलफील्ड पर ये दूसरे प्लेन्स, ड्रोन्स और सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। इसका स्टील्थ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स वेयरफेयर इतना पावरफुल है कि ये दुश्मन के रडार से बिना दिखे उनके एरिया में घुस सकता है। उसके अगेंस्ट Su-57 फाल्कन रशिया में बना है। ये भी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर है जो सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और डॉग फाइटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका स्टील्थ लेवल F-35 से कम है, लेकिन ये सुपरसोनिक स्पीड पे बिना आफ्टरबर्न के उड़ सकता है। Su-57 का इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम उसे दुश्मन की स्टील्थ एयरक्राफ्ट को पकड़ने में मदद करता है। यहाँ पे मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट दिखा रहा हूँ जो F-35 वर्सेस Su-57 का है। परंतु हमारा इंटरेस्ट भारत के लिए दोनों में से क्या महत्वपूर्ण है उसमें है, भारत को कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए। बट उसके लिए दोस्तों पहले तो हमें एक बात समझना जरूरी है। भारत ने F-35 खरीदने का अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन अगर F-35 एरो इंडिया 2025 में है तो इसका मतलब है USA भारत को ये जेट ऑफर करना चाहता है। लेकिन क्या भारत को F-35 या Su-57 की ज़रूरत है। भारत ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर का AMC प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है जो 2030 तक रेडी हो सकता है। राफेल और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट ऑलरेडी भारत के डिफेंस सिस्टम का हिस्सा हैं। भारत को नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए F-35 या F-35C की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि ये वर्टिकल लैंडिंग और कैरियर बेस्ड ऑपरेशन के लिए बना है। मेरे नज़रिए से भारत के लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि हम अपना AMCA फाइटर खुद डेवलप करें, और अगर ज़रूरत होती है तो कुछ सिलेक्टेड F-35 या Su-57 एयरक्राफ्ट लिए जा सकते हैं। लेकिन इसका डिसीजन सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक भी होगा। जैसा कि मेरा मानना है, ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा गेम है। ये एक पॉलिटिकल पावर प्ले भी है। USA भारत को अपनी तरफ खींचना चाहता है। USA चाहता है कि भारत रशिया पर डिपेंडेंट ना होकर नाटो एलाइज के जेट सिस्टम्स को ऑपरेट करे। अमेरिका भारत को F-35 जैसे एयरक्राफ्ट देकर चाइना के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनाना चाहता है। उसके विपरीत रशिया अपना होल्ड छोड़ना नहीं चाहता। रशिया भारत का ट्रेडिशनल आर्म सप्लायर है और Su-57 को पिच करना चाहता है। रशिया Su-57 के थ्रू भारत को ये दिखाना चाहता है कि हम अब भी एक ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर हैं। इतने पूरे कंपैरिजन के बाद भारत के पास 3 ऑप्शन हैं। अपना AMCA फाइटर डेवलप करें और सेल्फ रिलायंस बढ़ाए। दूसरा ऑप्शन लिमिटेड नंबर्स में F-35 या Su-57 ले अगर ज़रूरत है तो, या फिर किसी एक साइड का पूरा सपोर्ट ना ले बल्कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाए रहे। आपके हिसाब से भारत को कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए, कमेंट करें और बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।